तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिवाकर दत्त शर्मा और आप देख रहे हैं डिस्कवर न्यू। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, ये हमारी जो बीएड की वीडियो है उसका जो है थर्ड सीरीज़, ये आपकी सेकंड जो वीडियो सेकंड पार्ट होने वाला है हमारी बीएड की 2015 का जो क्वेश्चन पेपर है वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उसे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, जो मैथमेटिक्स वाला पोर्शन है दोस्तों, जो ये जिस बुक से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये है स्वरन पब्लिकेशन की बुक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे मैथमेटिक्स वाले सेक्शन में उन्होंने बहुत सारी गलतियाँ कर रखी हैं, इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि एक बुक पे रिलाई नहीं होना है। आप बहुत ही कंफ्यूज हो सकते हो, बहुत कंफ्यूज हो सकते हो जब इसको सॉल्व करोगे आप। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने दूसरी बुक का एक रेफरेंस लिया है जो कि है कॉम्पिटिशन एज करके एक बुक है, बीएड की ही बुक है वो भी, उसका एक रेफरेंस लिया है। उसमें मैंने क्या किया है, उसका क्वेश्चन पेपर उठाया और इसका क्वेश्चन पेपर उठाया, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिले जो कि उन्होंने गलत दे रखे थे। ठीक है, तो मैंने उन दोनों क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके मैं यहाँ पे आपके सामने इस वीडियो को लेकर के आया हूँ। ठीक है दोस्तों, जो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 81। तो यहाँ पे जो स्वर्ण की बुक है इसमें क्वेश्चन नंबर 81 जो है वो गलत दे रखा है। ठीक है, क्यों गलत दे रखा है ये भी हम देखेंगे। अब देखिए दोस्तों, ये कोडिंग या डी कोडिंग वाला क्वेश्चन आपके सामने है। आपको क्या करना है, ये कह रहा है कि इफ IFN के यदि लिखा जाता है लायन, यदि IFN के लिखा जाता है लायन, तो टाइगर किस तरह से लिखा जाएगा एक कोड लैंग्वेज में। ये क्वेश्चन बेसिकली आपसे पूछना चाहता है और आपके पास इसने क्या है, 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन के बारे में यदि हम थोड़ा सा देखें तो यहाँ पे पहले बात मैं बता दूं आपको कि गलती कहाँ है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को एनालाइज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, इसे एनालाइज थोड़ा सा मैंने इसे कर रखा है, ऑलरेडी एनालाइज कर रखा है दोस्तों आपके लिए। एक मिनट। ओके, हाँ ठीक है। तो यदि जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, मैं क्या करता हूँ, फिर से इसको कम्प्लीटली आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ। ये यहाँ पे नहीं, तो ये हम यहाँ पे अच्छे से इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ओके, एक मिनट, बस मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इरेज कर लेता हूँ, इसे कम्प्लीटली इरेज कर देता हूँ। ओके, ओके, ये हमारा जो है लगभग कम्प्लीटली इरेज हो चुका है। तो ये क्या कह रहा है कि यदि हम IFN के को यदि हम लाइन लिख सकते हैं, यदि हम लाइन लिखते हैं, तो आप हमें बताइए कि टाइगर को हम किस तरह से कोड वर्ड में लिखेंगे। तो हमें क्या करना होता है, इस तरह के क्वेश्चन में बेसिकली रिलेशन फाइंड करने होते हैं। कहाँ, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड के वर्ड्स के बीच रिलेशन फाइंड करने होते हैं। तो देखो यहाँ पे रिलेशन, अगर हम देखें क्या रिलेशन बन रहा है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बीच, हम क्या करेंगे, एक एक वर्ड उठाएंगे और उनके बीच का रिलेशन देखेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट वर्ड क्या आता है, लेफ्ट हैंड साइड I और राइट हैंड साइड आता है L। तो हम क्या देखेंगे, यदि हम I को देखें, I और L को देखें, तो I के बाद क्या आता है, I के बाद आता है J, उसके बाद आता है K और उसके बाद आता है L। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रिलेशन बन रहा है कि यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड का वर्ड है और राइट हैंड साइड का वर्ड है, ये कैसे लिखा गया है, लेफ्ट हैंड साइड में I लिखा जाता है और राइट हैंड साइड में I के बाद के दो वर्ड को क्या किया जाता है, दो वर्ड का जंप लिया जाता है और राइट हैंड साइड में क्या लिखा जाता है, L लिखा जाता है। ठीक है, तो I के बाद आप दो वर्ड का जंप लेते हो तो लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट वर्ड क्या आएगा, L। सिमिलरली F, लेफ्ट हैंड साइड आप F लिखते हो, उसके बाद भी आप क्या लेते हो, दो वर्ड का जंप लेते हो। F के बाद आता है G, उसके बाद आता है H, उसके बाद आता है I। तो यहाँ पे भी क्या लिया आपने, दो वर्ड का एक जंप लिया है। तो F के बाद यहाँ क्या लिखेंगे हम, I। सिमिलरली यहाँ पे N है। ठीक है, NOPQ। ठीक है, यहाँ पे भी क्या होना चाहिए था, दो वर्ड का जो हमें जंप लेना था और यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या आना चाहिए था, यहाँ पे आना चाहिए था Q, पर यहाँ पे ये लिख रहा है O। ठीक है दोस्तों, तो ये N के बाद फ्रीक्वेंटली क्या आ रहा है, O आ रहा है। ठीक है, N के बाद फ्रीक्वेंटली क्या आ रहा है, O। और ये जो K है, अब K यहाँ पे तो K है। ठीक है, तो KLMN, तो यहाँ पे भी दो वर्ड का जंप होना चाहिए, तो यहाँ आना चाहिए था N। तो यहाँ पे भी N आ रहा है, ये भी ठीक है, L भी ठीक है, I भी ठीक है, पर ये जो यहाँ पे O आ रहा था ना, यहाँ पे आ रहा था O, पर यहाँ तो N है, यहाँ O आ रहा है। यहाँ पे थर्ड वर्ड में सिर्फ कोई जंप नहीं दे रहा, थर्ड वर्ड के नेक्स्ट, बिल्कुल नेक्स्ट वाला वर्ड ये लिख रहा है। यहाँ पे थर्ड वर्ड था हमारा N के बाद ये O लिख रहा है। यदि दोस्तों नीचे वाला जो वर्ड होता वो भी 4 ही डिजिट का होता, 1 2 3 4, मतलब 4 ही वर्ड्स होते हैं उसमें भी 1 2, तो हम क्या करते,
फर्स्ट वाले में 2 का जंप लेते, सेकंड वाले में 2 का जंप, और थर्ड वाले में कोई जंप नहीं लेते, और चौथे वाले में भी 2 का जंप लेते। पर नीचे अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 वर्ड, यहाँ पे क्या है, 5 वर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करो, आप अब हम यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते कि थर्ड वर्ड में आप कोई जंप नहीं लो, फर्स्ट वर्ड में 2 का जंप लो, सेकंड वर्ड में 2 का जंप लो, और थर्ड में कोई जंप नहीं लो। क्यों 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 ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ऊपर 4 डिजिट है, ऊपर 4 वर्ड्स है और नीचे 5 वर्ड्स हैं। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि जो यहाँ पे इन्होंने ये ओ लिखा है ये मिसप्रिंट हो चुका है, हुआ है इनसे, और यहाँ पे क्या आना चाहिए था, क्यू आना चाहिए था। तो क्या क्वेश्चन सही क्वेश्चन इसका क्या बनता? सही क्वेश्चन बनता इसका कि IFNK को यदि हम LIQN लिख सकते हैं किसी कोड वर्ड में, तो हम TIGER को किस तरह से लिखेंगे? तो दोस्तों ये एग्जैक्ट क्वेश्चन होता। अब देखता हूँ, अब मैं दिखा लेता हूँ दूसरी बुक है उसमें यही क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है आपसे। तो दूसरी बुक में देखो दोस्तों किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन नंबर 81 के ऊपर, क्वेश्चन नंबर आपने किसके ऊपर ध्यान देना है? क्वेश्चन नंबर यहाँ पे इस क्वेश्चन 81 पे ध्यान देना है। इफ इन अ कोड लैंग्वेज इन IFNK मीन्स LIQN, यहाँ देखिए दोस्तों LIQN बोलता है ये QN, ठीक है। राइट TIGER इन कोड लैंग्वेज, राइट TIGER इन कोड लैंग्वेज, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों ही क्वेश्चन पेपर का जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप इन दोनों ही क्वेश्चन पेपर को देख सकते हो। और वैसे भी मैंने यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, हाईलाइट्स कर रहा हूँ, गलतियाँ हाईलाइट कर रहा हूँ जो एक क्वेश्चन पेपर में आपको दे रखी है। अभी आप सिंपल, अब तो आप बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो चुका है। अब आपको क्या करना है, सिमिलरली TIGER में भी हर वर्ड में 2 का जंप लेना है। तो देखो टी के बाद क्या आएगा, तो टी के बाद क्या आएगा, UVW, 2 का जंप ले लिया। अब W आएगा फर्स्ट वर्ड यहाँ पे, तो यहाँ पे फर्स्ट वर्ड क्या होगा, W। IJKL, 2 का जंप ले लिया, L। और GHIJ, 2 का जंप ले लिया, तो यहाँ पे J, ठीक है। तो EFGH, 2 का जंप ले लिया, H, तो यहाँ पे अगला वर्ड H। RSTU, तो नेक्स्ट वर्ड U। तो ये जो आपका ऑप्शन, ये आपका एग्जैक्ट करेक्ट ऑप्शन होता। पर इन्होंने क्या दिया यहाँ पे, ऑप्शन भी इस तरह का कोई भी ऑप्शन इन्होंने नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या गया, 81 जो क्वेश्चन है, ये इनका जो स्वरन वाली बुक है, इसमें क्या कर दिया इन्होंने, 81 वाला जो क्वेश्चन है इन्होंने मिसप्रिंट इनसे हो चुका है। अब देखते हैं दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 81 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है, ओके। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82 हमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 82 हमें कह रहा है इन विच इज द बेस्ट आंसर। आपको क्या करना है, बेस्ट आंसर फाइंड करना है। बेस्ट आंसर किसका, स्ट्राइक द आयरन व्हाइल इट इज हॉट, स्ट्राइक द आयरन व्हाइल इट इज हॉट, मतलब आप तब लोहे पे हथौड़ा मारो जब वो गर्म है। इसका मतलब क्या है, इसका एग्जैक्ट मीनिंग आपसे पूछा है। तो ये दोस्तों ये क्या है, एक लकोक्ति है ये, ठीक है। लकोक्ति का जो लिटरल मीनिंग आपने नहीं लेना होता है। लिटरल मीन्स कि जैसा वो साउंड कर रही है उसी तरह का मीनिंग आपने नहीं लेना होता है। आपको उसका मीनिंग कुछ अलग होता है, वो कह कुछ और रही होती है उसका, और मीनिंग कुछ और होता है। तो यहाँ पे क्या एग्जैक्ट मीनिंग आएगा, यू कैन गिव द आयरन एनी शेप यू लाइक टू गिव। एक तो आंसर ये है, एक्टिंग प्रॉम्प्टली व्हेन द अपॉर्चुनिटी अकर्स विल लीड यू टू सक्सेस। तो यहाँ पे एग्जैक्ट जो आंसर है ऑप्शन बी है, ये इसका यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर है दोस्तों, ठीक है। ये कॉमन सेंस से रिलेटेड यहाँ पे आपके पास एक क्वेश्चन था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 83 क्या कह रहा है, यू हैव स्टार्टेड फ्रॉम ए प्लेस आफ्टर वॉकिंग for half a mile, you again turn to left, you are going eastward, in what direction did you originally start। ये आपका क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे आपके पास देता है 4 ऑप्शन। तो ये भी मैं बता दूं, इस बुक में इसका आंसर भी इन्होंने गलत दिया है, ठीक है दोस्तों। ये इसका आंसर देते हैं इस बुक में नॉर्थ। मैं बताऊंगा ये कैसे गलत है, और मैं फिर दिखाऊंगा कि दूसरी बुक में इसका क्या आंसर दिया है सेम क्वेश्चन का दोस्तों, ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं ज़रा और देखते हैं, ठीक है, ओके। अब हम कहाँ पहुँच चुके हैं, हम क्वेश्चन नंबर 83 पे पहुँच चुके हैं। मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे रब कर देता हूँ, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 83 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 किसका है, डायरेक्शन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन दे रहा है ये। तो डायरेक्शन से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आएगा तो दोस्तों आपको ऐसे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ बना देना है, ठीक है। बना दिया आपने। अब ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में, यू हैव स्टार्टेड फ्रॉम ए प्लेस, कि आपने किसी प्लेस से चलना शुरू किया। आफ्टर वॉकिंग फॉर ए माइल यू अगेन टर्न टू लेफ्ट, आपने कहीं से चलना शुरू किया और आप लेफ्ट की ओर मुड़े। और जब आप लेफ्ट मुड़े तो आपने क्या देखा कि आपकी जो सामने वाली डायरेक्शंस थी वो कौन सी थी, ईस्ट डायरेक्शन थी। आपके सामने वाली डायरेक्शन थी ईस्ट,
ठीक, अब देखते हैं, कर लेते हैं जी जैसे कह रहा है। अब यदि हम एक बार के लिए रैंडमली सोचते हैं कि मान लो मैं यहाँ साउथ से चलना शुरू करता हूँ, आपने क्या करना है, अपने आप को इस साउथ वाली लाइन के ऊपर एज्यूम करना है। ठीक है, साउथ वाली लाइन के ऊपर चलने को जब मैं कह रहा हूँ तो आपका मुंह जो होगा वो होगा नॉर्थ की तरफ, और आप यहाँ से ऊपर की ओर ऐसे चल रहे होंगे। जब ऊपर की ओर चल रहे होंगे, ऑब्वियस सी बात है, एज्यूम करना खुद को इस डायरेक्शन में, ऊपर की ओर देख रहे हो और ऊपर की ओर चल रहे हो, तो आपके इस डायरेक्शन में क्या होगा दोस्तों, राइट होगा, और इस डायरेक्शन में क्या होगा, लेफ्ट होगा। इस डायरेक्शन में क्या होगा, लेफ्ट होगा। तो जब आप यहाँ से, यदि आप यहाँ से ऊपर की ओर चलो, और ये क्या कह रहा है कि हाफ माइल आप चले, उसके बाद आपने लेफ्ट लिया, तो यदि मैं साउथ से चलूँ और यहाँ से चलूँ और यहाँ पे पहुँचा, फिर मान लो ये हाफ माइल हो गया, और मैं फिर क्या कहाँ मुड़ा, लेफ्ट की ओर। मान लो मैं लेफ्ट की ओर मुड़ गया, तो दोस्तों मैं यहाँ लेफ्ट की ओर मुड़ गया। तो लेफ्ट की ओर मुड़ के उसने क्या देखा कि वो अब लेफ्ट मुड़ने के बाद जिस डायरेक्शन में वो चल रहा है वो ईस्ट की डायरेक्शन है। यदि आप साउथ से चले दोस्तों और आप लेफ्ट मुड़े, पर यहाँ पे क्या डायरेक्शन आपके सामने आई, वेस्ट। आपके सामने कौन सी डायरेक्शन आई, वेस्ट। पर क्वेश्चन में तो वो कह रहा है कि आपके पास लेफ्ट मुड़ने के बाद ईस्ट डायरेक्शन आनी चाहिए। तो अब मैं क्या करता हूँ, तो अब इसी केस में क्या किया जाए, तो दोस्तों अब मैं क्या करता हूँ, मान लीजिए मैं नॉर्थ से चलना शुरू करता हूँ। जब मैं नॉर्थ से चलना शुरू कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो आपको क्या करना है, यहाँ से नीचे की ओर चल रहे हो अब आप, ठीक है, तो आपका इस डायरेक्शन में क्या होगा, अब ऊपर से नीचे को आ रहे हो। देखो दोस्तों, एज्यूम करना है खुद को ऊपर से नीचे की ओर आते हुए, तो आप यहाँ की साइड आपका राइट होगा और यहाँ की साइड क्या होगा, लेफ्ट। ठीक है, इस सिचुएशन में जब आप आ रहे होंगे, ठीक है, ये आपका लेफ्ट हैंड होगा, ये आपका राइट हैंड होगा। अब आप ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हो, ठीक है, अब आप ऊपर से जब नीचे की ओर आओगे, वेट अ मिनट, जब आप ऊपर से नीचे की ओर आओगे तो देखो यहाँ से ऐसे चले, और मान लीजिए ये हाफ माइल हो गया आपका कंप्लीट। अब आपने लेफ्ट लिया, तो लेफ्ट कहाँ है दोस्तों, इस डायरेक्शन में लेफ्ट है। तो ये अब क्या लिया आपने, लेफ्ट लिया, और जब आपने लेफ्ट लिया तो आपने देखा कि सामने क्या है, ईस्ट डायरेक्शन है। बिल्कुल यहाँ पे भी क्या है, सामने ईस्ट डायरेक्शन है दोस्तों। तो ये आप स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चल पड़े, जैसा कि स्टेटमेंट कह रही थी, आप सिमिलर उसी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चले हो। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, यू आर गोइंग ईस्टवर्ड, इन व्हाट डायरेक्शन डिड यू ओरिजिनली स्टार्टेड। ये कह रहा है कि आपने इनिशियली जब आपने चलना शुरू किया तो आप किस डायरेक्शन की ओर चल रहे थे, इनिशियली आप किस डायरेक्शन की ओर चल रहे थे। तो दोस्तों आपने चलना कहाँ से शुरू किया, आपने नॉर्थ से चलना शुरू किया, कहाँ की ओर, साउथ की ओर। इनिशियली तो आप यहीं चले ना, इस स्ट्रेट लाइन में चले आप, इनिशियली तो यहीं चले हो ना आप, इस स्ट्रेट लाइन में इनिशियली। तो यदि आप इस स्ट्रेट लाइन में इनिशियली चले हो तो आप किस डायरेक्शन में चल रहे थे, इनिशियली आप चल रहे थे साउथ डायरेक्शन में। मतलब आपका मुंह कहाँ था जब आप इनिशियली जब आपने लेफ्ट टर्न नहीं लिया, तो उससे पहले आप किस डायरेक्शन में चल रहे थे, आप चल रहे थे साउथ डायरेक्शन में। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होना चाहिए था दोस्तों, यहाँ पे सही उत्तर होना चाहिए था साउथ, जबकि ये अपनी बुक में क्या देते हैं, सही उत्तर ये देते हैं नॉर्थ। तो अब मैं दिखा भी देता हूँ आपको दूसरी बुक में, जहाँ पे इसका जो सही उत्तर है वो साउथ दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, 83 क्वेश्चन अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, आप अपनी फ़ोन की जो क्वालिटी है इसको ठीक कर देना, मतलब हाई क्वालिटी पे देखना। इससे ये थोड़ी जो PDF है ये थोड़ी सी ब्लर सी आई है हमें हमारे पास। तो यहाँ पे इस 83 क्वेश्चन का आंसर देखोगे आपको साउथ मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जो अलग अलग बुक है, डिफरेंट बुक्स है, उनके जो क्वेश्चन पेपर जिस तरह से उसमें दिए रखे हैं उनको भी मैं साथ साथ में आपको क्या कर रहा हूँ, कंपेयर करके आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ओके, एक मिनट। ओके, तो हम कहाँ तक पहुँच चुके थे, क्वेश्चन नंबर 83 तक हम पहुँच चुके थे। ओके, एक मिनट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83 तक हम पहुँच चुके थे ना। क्वेश्चन नंबर अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 84 को। तो क्वेश्चन नंबर 84 क्या कह रहा है, ए टैप फिल्स अ टैंक इन 10 आवर एंड अनदर एम्प्टी इट इन 8 आवर, another empty it in 8 hours. If both are opened at one and the same time, the tank will be filled in. ये क्या कह रहा है कि एक टैंक है, यहाँ बना लेता हूँ दोस्तों, एक टैंक है आपके पास। ठीक है, ऐसे एक टैंक है। ये कॉमन सेंस का ही क्वेश्चन है वैसे तो, पर फिर भी मैं देख लेते हैं एक बार। ए टैंक फिल इन 10 आवर, ये फिल होता है 10 घंटे में। मान लीजिए यहाँ पे एक पाइप लगी है, ठीक है, ये फिल करती है इसको कितने घंटे में, 10 घंटे में फिल करती है इसको। ठीक है, अब ये खाली है। ठीक है, अब एक दूसरी पाइप लगी है दोस्तों इसमें, एंड अनदर एम्प्टी इट इन 8 आवर, एक दूसरी पाइप लगी है दोस्तों इसमें। या मैं कह दूं कि एक छेद और है इसमें, इस टैंक में यहाँ पे जैसे क्या है, एक छेद है, तो ये इस छेद से पानी बाहर निकलता है। ठीक है, जब यदि इस छेद से पानी बाहर निकलेगा तो क्या करेगा, इसको खाली करेगा। तो अब भरने का रेट कितना है, भरने में तो इसे 10 घंटे लगते हैं, पर खाली होने में इसे 8 घंटे लगते हैं। इसका मतलब अगर यदि हम इसको थोड़ा सा समझें और देखें,
यदि भरने में लग रहे हैं इसे 10 घंटे और खाली होने में लग रहे हैं 8 घंटे, तो आपको बताना है कि ये कितने घंटों में फुल भरेगा। तो दोस्तों होगा क्या, 8 घंटे लग रहे हैं मतलब ये खाली जल्दी होगा और भरने में बहुत टाइम लेगा। तो इसका मतलब 10 घंटे इसको भरने में लगेंगे और खाली ये 8 घंटे में हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या कभी ये भरेगा? कभी भी नहीं भरेगा। ये क्यों नहीं भरेगा? क्योंकि जैसे इसमें पानी आना शुरू होगा तो क्या करेगा, इस छेद से बाहर आना शुरू हो जाएगा। और बाहर भी कैसे आएगा? क्यों कैसे बाहर आएगा? जो ये छेद होगा ना, इससे जो पानी बाहर निकल रहा होगा उसका रेट ज़्यादा होगा। रेट ज़्यादा होने का मतलब क्या है? वो मतलब वो कम, मतलब कैसे समझ सकते हैं दोस्तों इसको हम, कि जो पानी बाहर निकल रहा है, मान लीजिए 1 सेकंड में इस छेद से बाहर निकलता है पानी 2 लीटर। 2 लीटर किस छेद से? इस छेद से, बड़े वाले छेद से पानी बाहर निकलता है 1 सेकंड में 2 लीटर। तो अंदर कितना आ रहा है टैंक में? 1 सेकंड में अंदर तो 1 ही लीटर आ रहा है। यदि अंदर 1 ही लीटर आएगा और बाहर निकल सकता है 2 लीटर, तो क्या जितना भी ये 1 लीटर पानी अंदर आएगा ये सारा का सारा क्या निकल जाएगा? बाहर निकल जाएगा। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे भी कहना चाह रहा है दोस्तों। तो जो ये टैंक है ये कभी भी नहीं भरेगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कैन नेवर बी फिल्ड। तो ये टैंक कभी भी नहीं भरेगा। तो दोस्तों भरता कब ये? अगर बाहर जो पानी से लीक हो रहा होता बाहर, उसका रेट यदि कम होता और भरने का रेट यदि ज़्यादा होता, तब ये कभी भी खाली नहीं होता। तो ये था हमारा 83rd क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, ये भी थोड़ा सा क्या था, कॉमन सेंस से ही रिलेटेड ये क्वेश्चन था। ठीक, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए मैन लुकिंग एट पिक्चर सेड, आई हैव नो सिस्टर एंड नो ब्रदर, बट दैट मैन्स फादर इज माई फादर सन्स। द पिक्चर एट विच द सन विच ही वॉज लुकिंग वॉज ऑफ। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक मैन है। ठीक है, एक मैन है। मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेता हूँ और फिर इसको अच्छे से करते हैं, थोड़ा इस क्वेश्चन को अच्छे से करते हैं। तो क्या है यहाँ पे दोस्तों, मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक मैन है। यहाँ पे इस तरह से मैंने एक मैन को बनाया। ठीक है, ये क्या करता है? एक पिक्चर को देखता है। ये मैन क्या करता है दोस्तों? ये एक पिक्चर को देखता है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको इधर कर देता हूँ। ये क्या करता है? एक पिक्चर को देखता है। तो पिक्चर कहाँ बना रहा हूँ दोस्तों? मैं ऐसे एक पिक्चर यहाँ पे बना रहा हूँ। ठीक है, ये मैन इस पिक्चर को देखता है। ठीक है, और कहता है कि जो इस पिक्चर में जो, एक मिनट में फिर से एक बार स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं हम, एक बार फिर से स्टेटमेंट। मैन लुकिंग एट पिक्चर सेड, आई हैव नो ब्रदर नो सिस्टर एंड नो ब्रदर। तो इसका क्या है? जो ये मैन है इसका ना तो कोई भाई है और ना ही कोई बहन है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट ये क्लियर कर देता है। मतलब ये अपने पापा का क्या है? इकलौता बेटा है। कौन सा? ये वाला मैन। तो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे इसके फादर को ड्रॉ कर लेता हूँ दोस्तों। यहाँ पे इसके फादर को ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने इसके फादर को ड्रॉ कर लिया। तो इसका ये इकलौता बेटा है, ये वाला इकलौता बेटा है। ठीक है, अब ये क्या करता है? जो ये इकलौता बेटा है ये क्या देखता है? इस पिक्चर को देखता है दोस्तों, इस वाली पिक्चर को देखता है और इस पिक्चर को देख के एक स्टेटमेंट पास करता है। क्या स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट क्या है? दैट्स मैन्स फादर इज माई फादर सन्स। दैट्स मैन्स फादर, कौन सा दैट्स मैन्स? कौन सा? जो पिक्चर में है, दैट्स मैन्स फादर इज माई फादर सन्स। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो पिक्चर में जो पिक्चर है, जो उस पिक्चर में जो व्यक्ति है, जो उसका जो पिता है वो क्या है? मेरे पिता का बेटा है। ये ब्लड रिलेशन से दोस्तों एक क्वेश्चन है। तो आपका तो जो यहाँ पे जो मान लीजिए यहाँ पे कोई व्यक्ति है जो उसका पिता है, मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे भी एक उसका पिता बना लेता हूँ। ठीक है, तो ये इसका पिता है। तो यहाँ पे हमने देखा ये व्यक्ति क्या कर रहा है? इस पिक्चर की ओर देख रहा है। ये व्यक्ति क्या कर रहा है? इस पिक्चर की ओर देख रहा है और कह रहा है कि जो इस पिक्चर में जो व्यक्ति है, जो उसका पिता है, वो कौन है? जो उसका पिता है वो मेरे पिता का यानी जो बंदा देख रहा है इस पिक्चर को, इसका पिता कौन है? ये ऊपर वाला पिता इसका है। मेरे पिता का पुत्र है। मेरे पिता का पुत्र है। पुत्र के लिए मैंने क्या किया है? एक लाइन नीचे को मारी है और यहाँ की ओर एरो किया है। तो मैं क्या करता हूँ? सिमिलरली क्या करता हूँ, यहाँ पे भी एक लाइन नीचे की ओर बना लेता हूँ। मतलब मेरे पिता का पुत्र है। यदि उसके पिता का वो पुत्र है तो इसका मतलब क्या हुआ? उसका वो क्या हुआ? भाई हुआ। तो आपके पिता का जो पुत्र होगा दोस्तों तो क्या होगा? आपका भाई ही तो होगा। तो मतलब उसका क्या होगा? वो भाई होगा। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो ये पिक्चर में जो व्यक्ति दिख रहा है और जो ये व्यक्ति उस पिक्चर को देख रहा है, उन दो के बीच क्या रिलेशन। तो जैसे इस क्वेश्चन में स्टार्टिंग में उन्होंने क्या कह दिया था? स्टार्टिंग में कह दिया था कि जो ये व्यक्ति है इसका ना तो कोई भाई है और ना ही कोई बहन है। ये इनिशियली इसने कह दिया था। तो दोस्तों ये क्या निकल के आया? जो इस पिक्चर का जो फादर था वो क्या निकल के आया? जब हमने देखा वो निकल के आया इसका भाई। तो इसने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में कह दिया था कि मेरे ना तो कोई भाई है और ना ही कोई बहन है। तो मतलब जो ये व्यक्ति होगा ये कौन होगा? ये स्वयं ही होगा। तो जो मैंने इक्वल टू का साइन यहाँ पे लगाया है ये क्या शो कर रहा है कि जो ये व्यक्ति है और ये व्यक्ति है ये दोनों एक ही हैं। ये दोनों क्या है? एक ही हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? यदि ये दोनों एक ही हैं तो ये जो पिक्चर में जो
जो ये पिक्चर है किसकी है, ये तो इसके बेटे की है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ये पिक्चर है ये इसके भी क्या हुई, बेटे की हुई। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है, एक ही है, दोनों क्या है, ये एक ही है, ठीक है। तो जो पिक्चर में वो किसकी पिक्चर है, ये पिक्चर निकल के आई किसकी है, निकल के आई सन की। किसके सन की निकल के आई, इस व्यक्ति के सन की पिक्चर ये निकल के आई दोस्तों, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपके लिए हो सकता है, पर मैंने अच्छे से इसको समझा दिया है। आप क्या करिएगा, इस वीडियो को फिर से एक बार सुन लीजिएगा, एक बार रिपीट कर दीजिएगा। यदि आपको अच्छे से समझ नहीं आया होगा तो एक दो बार सुनिए, आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसको थोड़ा सा रब कर लेता हूँ। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 85। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। A man looking 86, write down third consonant after third vowel of the alphabet। तो देखिए दोस्तों, कौन कौन से वॉवल्स होते हैं, A E I O U, ये क्या होते हैं वॉवल्स। ये कह रहा है कि थर्ड वॉवल के बाद का थर्ड कॉन्सोनेंट आपको लिखना है, ठीक है। तो थर्ड वॉवल कौन सा है, A E I, ये I कौन सा है, थर्ड वॉवल है, इसका थर्ड कॉन्सोनेंट कौन सा होगा। I के बाद क्या आता है, J के बाद क्या आता है K के बाद क्या आता है L। तो ये थर्ड वॉवल हुआ, तो थर्ड कॉन्सोनेंट कौन सा हुआ इसके बाद, JKL, तो थर्ड कॉन्सोनेंट कौन सा हुआ, L। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा, L। तो L यहाँ पे दो में दिया है, दो ऑप्शंस में C D, तो दोनों ही ऑप्शन क्या है, ये करेक्ट है दोस्तों, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87। द वर्ड रेगुलेशन स्टैंड्स फॉर 5328914760, राइट, पुट डाउन द फॉलोइंग कोड 29153 इन वर्ड्स। अब आपको क्या कि ये भी कोडिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दोस्तों। इसके लिए हमने क्या करना होता है, तो जो ये रेगुलेशन, इसको लिख लेता हूँ एक बार, रेगुलेशन REGULATION, रेगुलेशन के लिए एक इन्होंने नंबर डिफाइन किया है यहाँ पे क्वेश्चन में। तो वो नंबर क्या है, आर के नीचे क्या लिखना है, फर्स्ट, जो यहाँ पे जो फर्स्ट वर्ड है ना, यहाँ पे इसके साथ आपने क्या लिखना है, फर्स्ट नंबर को लिखना है। इस तरह से इनको अरेंज करना है आपने। तो फर्स्ट के साथ 5, सेकेंड के साथ 3, अगले वाले के साथ 2, उसके बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 1, 1 के बाद 4, 4 के बाद 7, 7 के बाद 6, 6 के बाद 0। तो इस तरह से हर वर्ड के साथ मैंने क्या कर दिया है, एक नंबर को असाइन कर दिया है, ठीक है। इस तरह से मैंने क्या कर दिया है, हर वर्ड के साथ एक नंबर को असाइन कर दिया है। अब ये क्या कर रहा है, बोल रहा है कि इस नंबर को मैं वर्ड में किस तरह से लिखूंगा। तो नंबर क्या दे रहा है दोस्तों, ये दे रहा है नंबर 2 2 9 1 5 3 2 9 1 5 3। अब देखो यहाँ से आप इजीली फाइंड कर सकते हो, 2 के साथ यहाँ पे कौन सा वर्ड है, तो 2 के साथ यहाँ पे वर्ड है G, तो यहाँ 2 के साथ क्या आएगा G, ठीक है। 9 के साथ, तो 9 के साथ है यहाँ पे L, यहाँ पे देख सकते हो आप 9 के साथ क्या है L, तो यहाँ के साथ यहाँ क्या आएगा L। 1 किसके साथ है, यहाँ नीचे 1 है A के साथ, तो यहाँ क्या आएगा A। तो ऐसे ही 5 के साथ क्या है, 5 के साथ है R, तो 5 के साथ R, और 3 के साथ क्या है E, तो 3 के साथ है E। तो इस तरह से राइट आंसर क्या हो जाएगा, GLARE, GLARE। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, GLARE, ऑप्शन बी आपका जो है वो सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों आपको, एक मिनट थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 88 है। तो 88 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए मैन जंप्स डाउन फ्रॉम ए स्पीडिंग ट्रेन, इन व्हाट डायरेक्शन विल ही फॉल। यदि एक व्यक्ति जो है एक स्पीडिंग ट्रेन से जंप करता है तो किस डायरेक्शन में फॉल करेगा दोस्तों। ये सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। ये मान लीजिए एक ट्रेन है, अब इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो इसकी वेलोसिटी क्या है, इस डायरेक्शन में जो इसके अंदर जो पैसेंजर बैठा होगा उसकी भी क्या होगी, क्योंकि ये बस इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो उस बंदे की वेलोसिटी भी क्या कहाँ होगी, इसी डायरेक्शन में होगी, ठीक है। बेशक वो अंदर बैठा होगा पर उसके पास क्या होगी, वेलोसिटी होगी अंदर, ठीक है, क्योंकि ये एज ए होल ट्रेन कहाँ कर रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन की ओर मूव कर रही है, ठीक है। यदि ये व्यक्ति दोस्तों अब जंप करता है इस चलती हुई ट्रेन से, तो कहाँ गिरेगा, ये आगे की ओर गिरेगा। क्यों आगे की ओर गिरेगा, क्योंकि जो ये ट्रेन है ये खुद आगे की ओर ही जा रही है, ठीक है। और जो इस मैन की वेलोसिटी है वो भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में उस मैन की जो वेलोसिटी है, तो क्योंकि वो जंप करेगा तो क्योंकि उसकी वेलोसिटी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो गिरेगा भी कहाँ, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मतलब डायरेक्शन ऑफ द ट्रेन, जिस डायरेक्शन में ट्रेन मूव कर रही होगी। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था दोस्तों। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89। स्पॉट द वन विच ऑक्युपाइज द मिडल पोजीशन। तो यहाँ क्या करना है आपको, वो आइडेंटिफाई करना है जो मिडल में आएगा दोस्तों, यहाँ पे जो मिडल में आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्या क्या दिया उन्होंने, किलोमीटर, सेंटीमीटर, हेक्टोमीटर, मीटर, डेकामीटर, ये सभी इनमें आपको बताना है कि बीच में कौन सा आएगा, ठीक है। तो किलोमीटर को मैं यदि आपको बताऊं दोस्तों,
मैं थोड़ा सा आपके लिए एक टेबल बना देता हूँ यहाँ पे, उससे आपको अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो टेबल क्या किस तरह से बनाऊँगा मैं, इस तरह से मैं आपके लिए ये टेबल बना रहा हूँ ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा किलोमीटर, तो किलोमीटर में आप देख सकते हो किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर, ठीक। अब किलोमीटर के बाद क्या आता है, हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 100 मीटर, ठीक है। हेक्टोमीटर के बाद क्या आता है, डेकामीटर, ठीक है, डेकामीटर में कितने होते हैं, 10 मीटर। आप सभी इसको नोट करते रहिएगा साथ साथ में, क्योंकि क्वेश्चन आप देखेंगे रिपीट, बहुत क्वेश्चन रिपीट होते हैं। डेकामीटर के बाद आएगा मीटर, जिसमें होता है 1 मीटर। मीटर के बाद अगर आप और माइक्रो लेवल पे जाओगे तो उसके बाद क्या आएगा, डेसीमीटर आएगा, डेसीमीटर मीन्स 0.1 मीटर, ठीक है। डेसीमीटर से नीचे अगर जाओगे तो आएगा सेंटीमीटर मीन्स 0.01 मीटर, ठीक है। और सेंटीमीटर से नीचे जाओगे तो आएगा मिलीमीटर मीन्स 0.001 मीटर, ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा था। क्वेश्चन आपसे कह रहा था कि किलोमीटर, सेंटीमीटर, हेक्टोमीटर, मीटर और डेकामीटर में जो मिडिल पोजीशन है वो कौन सा ऑक्यूपाई करेगा। तो किलोमीटर कहाँ है आपका दोस्तों, ये है आपका किलोमीटर, और ये है आपका हेक्टोमीटर के बाद ये है आपका मीटर, और ये है आपका डेकामीटर, ये है आपका किलोमीटर, सेंटीमीटर। ओके, एक मिनट, क्या क्या दे रखा है इन्होंने यहाँ पे, इन्होंने दे रखा है दोस्तों, एक तो पूछ रहा है एक किलोमीटर, अगला बोल रहा है ये सेंटीमीटर, और उसके बाद कह रहा है ये हेक्टोमीटर, तो हेक्टोमीटर, और उसके बाद कह रहा है ये मीटर, और उसके बाद कह रहा है ये डेकामीटर, उसके बाद क्या कह रहा है ये डेकामीटर, ठीक है। अब ये स्पॉट द वन विच ऑक्युपाइज द मिडल पोजीशन, आपको क्या करना है, उसको स्पॉट करना है जो मिडल पोजीशन इस हायरार्की में गेन कर रहा है, ठीक है। मिडल पोजीशन, अब देखो कहाँ से कौन सा मिडल पोजीशन ऑक्युपाई कर रहा होगा दोस्तों, तो ये नीचे से अगर देखोगे तो ये आप 1 2 है, और ऊपर से ऑर्डर में देखोगे तो ये 1 और ये 2 है। तो ऊपर से हायरार्की में आ रहे हैं हम, ऊपर से नीचे को, यार नीचे से ऊपर को हम हायरार्की में जाएंगे, हायरार्की मीन्स क्रम में जाएंगे। तो ऊपर किलोमीटर सबसे बड़ा, उससे छोटा हेक्टोमीटर, उससे छोटा डेकामीटर, उससे छोटा मीटर, उससे छोटा डेसीमीटर, उससे छोटा सेंटीमीटर। तो यदि हम देखें यहाँ पे, तो ऊपर से टॉप से नीचे को आएंगे तो यहाँ फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो यहाँ पे 5 में सेंटर वाला पोजीशन किसकी होगी, इस थर्ड की, ऊपर से भी 2 और नीचे से भी 2। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, डेकामीटर, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, डेकामीटर इसका जो है वो सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, वेट अ मिनट, इसको थोड़ा सा रब कर लेता हूँ। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। तो क्वेश्चन नंबर 90 क्या कह रहा है आपको, ओके, क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है इंसर्ट द नंबर मिसिंग फ्रॉम द ब्रैकेट, ठीक है। अब आपको वो नंबर इंसर्ट करना है जो यहाँ पे इस ब्रैकेट में आएगा। दोस्तों ये भी थोड़ा सा ट्रिकी सा क्वेश्चन है। अब आपने इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होता है, आपने रिलेशंस फाइंड करने होते हैं, बेसिकली नंबर्स के बीच के रिलेशंस फाइंड करने होते हैं। तो यहाँ पे क्या रिलेशन निकल के आएगा, आपको क्या करना होगा, जो ये फर्स्ट नंबर है, फर्स्टली क्या करोगे, इस फर्स्ट नंबर को इस लास्ट नंबर से आप माइनस करोगे, ठीक है। ये रिलेशन है दोस्तों, किस तरह से आपको ब्रैकेट के अंदर की चीज़ लेकर के आनी है। तो 743 से जब आप 243 माइनस करोगे तो देखो आंसर क्या आएगा, 005। तो ये क्या आएगा, 500। अब क्या करना है आपको, इस 500 को किससे डिवाइड करना है, इस 500 को करना है आपको 4 से डिवाइड। जब आप इसको 4 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या निकल के आएगा, 125। तो ये 125 इस तरह से लिखा गया इस ब्रैकेट के अंदर। तो ये लॉजिक लगना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, तो नेक्स्ट वाले को देखेंगे, नेक्स्ट लाइन में भी सेम सिमिलर सा लॉजिक लगाएंगे। तो इसमें क्या करेंगे, 595 से पहले हम क्या कर देंगे, 375 को माइनस कर देंगे, 0 2 2। तो ये क्या आया, 220 आ गया। अब हम क्या करेंगे, 220 को किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। जब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 55। तो इस ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, इस ब्रैकेट के अंदर आएगा 55 आएगा। तो इस बुक में, स्वरण वाली बुक में देखोगे आप दोस्तों, 120 इसका आंसर दे रखा है, जो कि गलत है। 120 नहीं आएगा, इसका उत्तर क्या होगा, 55। यदि आप दूसरे क्वेश्चन पेपर में देखोगे, जो दूसरा पब्लिकेशन वाले क्वेश्चन पेपर है, तो उसमें अगर यदि आप इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करोगे तो उसमें आपको आंसर देखो दोस्तों, यहाँ पे
मैं हाईलाइट करूँगा थोड़ा सा, ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 55 इसका जो आपको करेक्ट आंसर मिलेगा। तो ये लॉजिक इसमें लगना था। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ आपको एक बुक पे रिलाय नहीं करना है, आपको क्या करना है, डिफरेंट डिफरेंट बुक्स को देखना है। ठीक है, ओके।